हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो गाइस, आज यहाँ पे जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है योर वेडिंग डे। तो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि आपका जो शादी का दिन रहेगा वो किस तरह से गुजरने जा रहा है, आप कैसे उस दिन को एंजॉय करोगे। ठीक है। तो गाइज, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक लेंथी रीडिंग होने जा रहा है। बिकॉज क्योंकि मैं यहाँ पे दोनों ही प्रोस्पेक्टिव से बताऊँगी। जैसे कि आप लोग जो हो मेरे व्यूअर्स, आपका उस दिन लुक्स कैसा रहेगा, आपके घर में अरेंजमेंट्स कैसे हो रहे होंगे, इवन आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी उस दिन, उसके बारे में बताऊंगी मैं। और हाँ, आपके होने वाले स्पाउस के भी उनके लुक्स, उनके घर में किस तरह का अरेंजमेंट्स हो रहा है एंड उनका भी फीलिंग्स क्या है इस शादी के दिन में। तो गाइज, यहाँ पे मैं आपका साइड का भी सारी चीज़ें मैं शेयर करने जा रही हूँ एंड आपके होने वाले स्पाउस जो है उनके साइड से भी कैसे अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, सारे ताम झाम को भी मैं यहाँ पे पूरी तरीके से कैप्चर करने जा रही हूँ गाइस। तो आप ये जान लो दैट आपका जो शादी का दिन होने जा रहा है उस मोमेंट को आज मैं इस रीडिंग में पूरी तरीके से कैप्चर कर लूँगी और आपको पूरी तरीके से पता चलने जा रहा है कि वो दिन कैसा रहेगा। और हाँ, ये जो रीडिंग है ये तो सिंगल्स देख ही सकते हो, आप लोगों के लिए ही है। लेकिन अगर आप कोई मैरिड कपल्स भी आप लोग इस रीडिंग को देखना चाहते हो तो भी आप लोग देख सकते हो, ताकि आपको पता चल सके कि ये जो रीडिंग्स मैं कर रही हूँ ये आपको रेजोनेट हो रहा है या नहीं, या फिर जस्ट फॉर फन आप इस रीडिंग को फर्दर देख सकते हो गाइस। ये आपके ऊपर है। ठीक है। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने 2 पाइल्स ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए हैं। पाइल नंबर 1 उन लोगों के लिए है जिनका भी बर्थ डेट 1 से लेके 15 के अंदर आता है, या फिर आप लोग लव जो वर्ड है उसे आप पाइल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ले सकते हो। एंड पाइल नंबर 2 उन लोगों के लिए है जिनका भी बर्थ डेट जो है वो 16 से लेके 31 के अंदर आता है, या फिर गाइस आप लोग लस्ट का कार्ड जो है वो पाइल नंबर 2 के अकॉर्डिंग ले सकते हो। सो ये आपके ऊपर है कि आप लोग पाइल्स का सिलेक्शन जो है वो अपने अपने बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, या फिर जो वर्ड है लव या फिर लस्ट के अकॉर्डिंग पाइल 1 या फिर पाइल 2 चूज़ करना चाहते हो। तो गाइज, ये जो रीडिंग मैं यहाँ पे कर रही हूँ ये कम्प्लीटली टाइमलेस है, जनरल रीडिंग भी है, और ये फॉर बोथ मेल्स और फीमेल्स हर किसी के लिए है। और मेरे जितने भी रीडिंग्स होते हैं ना गाइस, सारे ही टाइमलेस होते हैं और जनरल रीडिंग भी होते हैं। तो आप लोग जब भी चाहो मेरे जिस भी रीडिंग को रेफर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम्स। और गाइस, आप लोगों को आपका सल्यूशन मिल जाएगा और मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ ही रहती है और आगे भी रहेगी। तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट दिखाना और जितना ज़्यादा हो सके ना आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी ढेर सारी न्यू टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग्स कर पाऊँगी एंड आप लोगों की लाइफ में एक छोटी सी प्यारी सी हेल्प ला पाऊँगी गाइस। तो अभी हम रीडिंग शुरू कर देते हैं पाइल नंबर 1 से। और पहले तो देखते हैं कि कौन कौन से कार्ड्स आते हैं और चाहते हैं आपका शादी का जो दिन रहेगा वो किस तरह का होगा। तो गाइस, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करा है, पहले ही मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को कि पहले जो आप लोग मेरे व्यूअर्स हो जो इस रीडिंग को अभी आप लोग देख रहे हो, पहले मैं आपके प्रोस्पेक्टिव से इस रीडिंग को करूँगी। लाइक आपका लुक्स कैसा रहेगा, आपके घर में शादी का अरेंजमेंट्स जिसे बोलते हैं वो किस तरह का रहेगा और आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी। एंड उसके बाद मैं आपके होने वाले स्पाउस के लुक्स, अरेंजमेंट्स एंड देयर फीलिंग्स के बारे में इन डिटेल में बताऊंगी। ठीक है। और मैं टाइम स्टैम्प्स भी डाल दूंगी ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी।
पहले आप खुद का जान लोगे एंड उसके बाद आपके होने वाले स्पाउस के बारे में भी जान लोगे, ठीक है। और हाँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सिंगल्स के लिए देना चाहूँगी, जहाँ पे कि दे विल नो कि उनका लाइफ पार्टनर कौन होगा अगर उनकी मुलाकात उनसे नहीं हुई है अब तक तो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इन डिटेल में पता चलने जा रही है गाइस। सो मेरे व्यूअर्स, पहले आपके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक ही कार्ड सिलेक्ट कर रहा है, जो कि है द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड इन रिवर्स में। सो माय व्यूअर्स, पहले तो मैं आपके लुक्स के बारे में बातचीत करती हूँ, ठीक है। चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, दैट डजंट मैटर। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप लोग जो हो ना, आप लोगों को ज़्यादा हैवी मेकअप करना पसंद नहीं है, ठीक है। एंड शादी का जो दिन रहेगा ना, उस दिन भी आप बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करोगे। जैसे कि नॉर्मल चीज़ें होती है, स्लाइड सा कुछ हल्का फुल्का सा मेकअप कर लोगे, या फिर आप टोटली मेकअप नहीं करोगे। बिकॉज आपका जो रियल ब्यूटी है ना गाइस, वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है ऑन योर फेस। आपको ज़्यादातर कोई मेकअप ये सब चीज़ों की ताम झाम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ कज़न्स हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स आपको फोर्स करेंगे कि यार शादी का दिन है, थोड़ा बहुत तो मेकअप करना पड़ता है, चलता है ये सब, थोड़ा छटक मटक टाइप का थोड़ा मेकअप तो कर ले लाइक इस तरह की कुछ बातें आपके कज़न्स हो गए या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स जो हो गए, वो लोग आपको बोलेंगे ज़रूर, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो। एंड आप भी यही सोचोगे कि चलो ठीक है, शादी ही है तो हर दिन थोड़ी वो आती है ऐसा दिन, थोड़ा बहुत मैं मेकअप कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, आप ऐसा सोचोगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और भी देख पा रही हूँ दैट चाहे आप मेकअप करना चाहो या ना चाहो, लेकिन आपका मेकअप अच्छा खासा हो रहा है, हैवी मेकअप हो रहा है। आपकी सहमति के अगेंस्ट में जाके सब आपका अच्छा खासा मेकअप कर रहे हैं, और कोई ब्यूटिशियनिस्ट को बुलवाया गया है, कोई फेमस जो हैं उनको, ठीक है, ताकि आप बहुत ही ज़्यादा कमाल के दिखो, प्रिंस या फिर प्रिंसेस कह लो, आप उस तरह से दिखो। तो गाइस, आपकी जो फैमिली रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहेगी कि आप परफेक्ट दिखना चाहो, मीन्स जो आपका सपना है ना वो पूरा होना चाहिए, जैसा आप चाहते हो वैसा होना चाहिए। लेकिन गाइस, यहाँ पे उनके भी कुछ सपने हैं, जैसे कि आप ऐसे ड्रेसेस पहनो, आप प्रिंसेस की तरह दिखो, जैसे कि पेरेंट्स के ख्वाब होते हैं। कुछ कजन्स जो होता है वो सोचते हैं कि नहीं, हम लोग जब जाएंगे हम लोग ये सारी चीज़ें लेके जाएंगे, उसे ड्रेसअप करेंगे, खुद के हाथों से सजाएंगे। तो गाइस, इस तरह का चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जहाँ पे कि आपके कजन्स हो गए, ब्यूटिशनिस्ट हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, वो लोग आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा ताम झाम के साथ सजो धजो, एंड आपका अच्छा खासा पूरी तरीके का मेकअप करा जाएगा, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, लेकिन होगा ज़रूर, चाहे आप चाहो या ना चाहो। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट आप बहुत ही कमाल के, बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हो, बिकॉज इंट्यूटिवली आई एम फीलिंग दैट, मैं वो चीज़ देख पा रही हूँ, आपको देख पा रही हूँ गाइस, आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हो, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो। एंड फ़ोटोज़ क्लिक करे जाएंगे उस दिन, बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक आध ही क्लिक कर लिया, नो, बहुत ज़्यादा। तो लुक जो रहेगा आप लोगों का, मेरे व्यूअर्स, बहुत ही कमाल के दिख रहे हो आप लोग। आपकी पूरी फैमिली यहाँ पे आपको सजाने धजाने पे लगी हुई है, अच्छा खासा पैसा, अरेंजमेंट, सब कुछ धूमधाम से जिसे शादी करना बोलते हैं ना, वो हो रहा है। अभी हम आ जाते हैं, तो गाइस लुक्स तो हो गया, ठीक है, मैं देख पा रही हूँ दैट अच्छा खासा आप सजे धजे हो, अच्छे दिख रहे हो, बहुत ही कमाल के लग रहे हो। अरेंजमेंट्स की बात अगर मैं करूं यहाँ पे, तो मैं देख पा रही हूँ दैट आपकी जो फैमिली रहेगी वो ज़्यादातर घर को ना, घर या फिर अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हो या फिर जहाँ पे भी आपकी शादी हो रही होगी,
उस जगह को वो लोग फूलों से सजाएंगे ताकि आगे की आपकी ज़िंदगी में हमेशा फूलों की तरह खुशबू फैलती रहे, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। इसीलिए ज़्यादातर मुझे यहाँ पे आपका डेकोरेशन जो है वो रियल फ्लावर्स से ही मुझे दिख रहा है। ज़्यादातर फ्लावर का जो कलर होगा वो रेड होगा, वाइट, येलो हो सकता है। शायद कुछ लोगों के लिए गाइस मुझे सडन दिखा था ब्लैक। ओके, तो अगर आपका फेवरेट कलर ब्लैक है तो अगर आप चाहो तो अरेंजमेंट्स में रेड के साथ ब्लैक रोजेस का डेकोरेशन कर सकते हो, ठीक है। एंड शायद आपकी फैमिली नहीं मान रही है इस बात के लिए, लेकिन आप मनवा लोगे। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे देख पा रही हूँ दैट अरेंजमेंट्स अच्छा खासा करा जा रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं और आपके सारी सुखों का ख्याल रखा जा रहा है। आपको क्या पसंद है उस हिसाब से सारे अरेंजमेंट्स करे जा रहे हैं। घर पूरी तरीके से फूलों से सजाया गया है। आप जब 7 फेरे लोगे या फिर जैसा भी आपका ट्रेडिशन है, जैसा भी आप शादी करते हो, वहाँ पे फूल मुझे बहुत दिख रहा है, फ्लावर्स। जैसे कि फ्लावर्स सब फेंक रहे हैं आप दोनों के ऊपर एंड आपके होने वाले स्पाउस जो है, आप दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो गाइस। हैप्पी मोमेंट मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरह का एक अरेंजमेंट्स मैंने यहाँ पे अभी जस्ट देखा, ठीक है, आपके साइड से, आपके घर की साइड से। और दिए मुझे दिख रहे हैं, दिए भी सजाए जाएंगे। शायद आपको दिए अच्छे लगते हैं। एरोमा कैंडल्स कहीं कहीं प्लेस्ड है आपके घर में या फिर जहाँ पे भी आपकी शादी हो रही है। इस तरह का कुछ डेकोरेशन थोड़ा मॉडर्न साइड का रहेगा, वो मुझे दिख रहा है गाइस। अगर आपकी शादी कोर्ट मैरिज भी हो रही है तो भी मुझे यहाँ पे एक चीज़ फील हो रहा है दैट आप एंड आपके होने वाले स्पाउस अच्छा खासा ड्रेसअप होके जाओगे शादी करने के लिए। एंड शादी के बाद जब आप दोनों रिसेप्शन पार्टी दोगे, उस पार्टी में जो अरेंजमेंट्स रहेगी वो फूलों से पूरा डेकोरेट करा जाएगा उस हॉल को। आपके साइड से मैं बोल रही हूँ, ठीक है। मैं वही देख पा रही हूँ यहाँ पे। एंड गाइस सिचुएशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि उस दिन आपका जो शादी का दिन रहेगा ना, उस दिन सडन हर एक चीज़ होती जाएगी। मीन्स कभी कभार होता है ना, कुछ चीज़ें टाइम पे नहीं हो पाती है, थोड़ा डिले हो जाता है सडन, ठीक है। एंड आप टेंशन में आ जाओगे थोड़ा थोड़ा, अगर आपको पता चलेगा तो। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है दैट आपके फैमिली आपको कुछ बताएगी भी कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है या फिर ये अरेंजमेंट्स अब तक नहीं हुए हैं, कुछ भी। तो वो लोग आपसे छुपाएंगे ज़रूर, ताकि आपका जो खुशी का मोमेंट है वो स्पॉयल ना हो। लेकिन मुझे दिख रहा है दैट थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे कि ड्रेसेस में थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ हो जाएगा या फिर मिठाइयाँ सही टाइम पे नहीं आएगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा ज़रूर। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट आपके कोई एक दूर के रिश्तेदार है जो कि मैं देख पा रही हूँ गाइस, वो थोड़ा आपके शादी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हमने तो किसी और को चूज़ करा था इसके लिए, वो सही रहता, समथिंग लाइक दैट। बहुत ही ख़राब टाइप के, मतलब जो होता है ना रंग में भंग डालना जिसे बोलता है, उस तरह की कुछ बातें करेंगे वो शादी के बीच में जब शादी हो रही होगी, ताकि थोड़ा माहौल जो है वो थोड़ा डाउन हो जाए। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आप उसे संभाल लेना, ठीक है। बिकॉज ऐसे लोगों को ना, अगर आप मुंह पे भी बोलते हो कि शादी में आए हुए हो आप, थोड़ा सोच समझ के आपको बोलना चाहिए, ऐसी बात करना सही नहीं है। अगर आप बोलते भी हो तो वो भी गलत नहीं है गाइस, क्योंकि वो बड़े हैं, उनको ज़्यादा समझ है। एंड फिर भी अगर वो ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खराब टाइप के किस्म के लोग हैं, जो कि आपका बुरा चाहते हैं, अच्छा नहीं चाहते। तो उनके लिए अच्छा सोचना बेवकूफ़ी है। अगर ऐसा कोई इंसान आपकी शादी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसे बस नमस्ते करके टाटा बाय बाय अलविदा कर दो, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है शादी में रखने की। सो गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स भी निकालिए है ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। तो आपका जो आपके घर में जो अरेंजमेंट्स, ये सब तैयारियां चल रही होगी शादी के दिन में, सब थोड़ा बहुत इधर उधर होगा ज़रूर गाइस, कि ये चीज़ नहीं मिल रही है, वो चीज़ नहीं मिल रही है, यार फ्लावर्स अब तक नहीं आए कैसे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन ऐसा तो हर शादी में होता ही रहता है। लेकिन ये सब जो हो रहा है ना, ये आपका हीलिंग का
एक पार्ट है जहाँ पे कि आपको चीज़ों को कैसे हैंडल करना है वो आप सीख रहे हो। इवन शादी के दिन भी आपकी हीलिंग चल रही होगी, जहाँ पे कि सडन सडन सारी चीज़ें हो रही है। एंड सरप्राइजिंगली कोई एक आपका कज़न या फिर कोई एक पर्सन जिसके साथ आपका इमोशनल बॉन्डिंग है वो आपके पास आएंगे एंड आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि यार ऐसा ऐसा हो गया है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं कैसे हैंडल करें। तो वहाँ पे क्या हो रहा है ना गाइस, आप क्या करोगे, आपका जो सही रूप है वो बाहर आएगा। मीन्स आप एक गुड मैनेजमेंट पर्सन होगा। इस मीन्स आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप जितना भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्यों ना हो उसे आप बहुत ही आसानी से टैकल कर सकते हो। एंड वही चीज़ आप अपने शादी के दिन कर रहे हो। इवन आप सारे प्रॉब्लम्स को खुद सॉर्ट आउट कर रहे हो, कॉल्स कर रहे हो, ये वो, ताकि सारी बर्डन आपके पेरेंट्स के ऊपर या फिर आपके अपनों के ऊपर ना आ जाए। अगर आपने हायर भी करा है जो शादी आजकल जो करवाते हैं उन लोगों को स्टिल कुछ गलतियां हो रही हैं उनसे, तो भी आप वहाँ पे सिचुएशन को सही से हैंडल कर रहे हो। यहाँ पे आप खुद सामने आ रहे हो शादी के दिन भी, ठीक है। तो गाइज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ दैट हाँ, आपका दिन बहुत ही खुशहाल गुजरने जा रहा है। आप इंजॉय करोगे शादी का दिन को, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत शादी का घर रहता है, इधर उधर काम रहता है, तो आप भी हाथ बटा रहे हो। ऐसे नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने रूम पे ही बैठे हुए हो, नो, वो चीज़ मैं नहीं देख पा रही हूँ। चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, लेकिन आप आगे बढ़ के अपनी फैमिली का हेल्प कर रहे हो, अपने कजन्स का हेल्प कर रहे हो, ताकि कोई गलती ना हो जाए शादी में। तो गाइस ये था सिचुएशन, शादी का सिचुएशन, ठीक है। अभी मैं कुछ फीचर्स बताती हूँ आपके होने वाले स्पाउस के बारे में, क्योंकि कुछ सिंगल्स होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि उनकी शादी किनके साथ हो रही है। जिनकी शादी तय हो चुकी है उनका तो अलग सिचुएशन हो जाता है, ही और शी दे रियली नोस, ओके। लेकिन मेरे जो सिंगल व्यूअर्स हैं उन्हें ये क्यूरियोसिटी रहती है कि उनकी शादी किसके साथ होनी चाहिए, वो बंदा या बंदी कौन होंगे, कैसे होंगे, तो वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ अच्छे से। पहले तो गाइस आपके होने वाले स्पाउस जो है वो लॉयल रहेंगे आपके प्रति, कभी आपको धोखा नहीं देंगे। नेचर वाइज बहुत ही प्योर हार्टेड पर्सन है। सी गाइस, कोर्ट मैरिज, मैंने बोला था ना आपको कि मुझे कोर्ट मैरिज दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए कोर्ट मैरिज भी हो सकता है, शायद आप लोग पहले कोर्ट में शादी करो फिर रिसेप्शन दो, चाहे जो भी सिचुएशन जो भी अरेंजमेंट्स क्यों ना हो, लेकिन इस तरह का ही होगा जहाँ पे कि फ्लावर्स का फुल्ली डेकोरेशन रहेगा। और आपका एक चीज़ है यहाँ पे दैट आपकी शादी आपकी लाइफ में एक नया फेस लेके आ रही है, जहाँ पे कि आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी, जहाँ पे आप न्यू न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, प्यार को एक्सपीरियंस करोगे, लव, यहाँ पे ट्रू लव है गाइस, ठीक है। और आपके ये जो होने वाले स्पाउस हैं उनके साथ आपका एक ट्विन फ्लेम जर्नी है, जहाँ पे कि यू बोथ रिफ्लेक्ट ईच अदर। आप जैसे हो वो भी ऐसे है, बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज रहेगी, आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझोगे। आपके स्पाउस की आंखें जो होंगी डीप डार्क ब्लैक कलर की आंखें होंगी। फैमिली पर्सन है, उनके लिए फैमिली मैटर करती है, थोड़े रिलीजियस साइड से है, डीप थिंकर है, सोच समझ के कदम बढ़ाना उन्हें अच्छा लगता है, नर्चरिंग केयरिंग साइड से है, आपका बहुत ज़्यादा टेक केयर करने जा रहे हैं गाइस आपके स्पाउस शादी के बाद। और खाना बनाने का शौक रहेगा उनको। शादी के बाद गाइस आप इंजॉय करने वाले हो, अपने लाइफ को फुल्ली इंजॉय करने वाले हो। आपके होने वाले हस्बैंड है या फिर आपके होने वाले वाइफ है, ये जो भी है ना, वो आपको बहुत ही ज़्यादा नए नए ट्रेडिशनल डिशेस बना के खिलाएंगे। थोड़े मनी माइंडेड है, पैसे कमाने का शौक है उनको। उनका लाइफ में एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, वो अपने लाइफ में रुकना नहीं चाहते, बस भागना चाहते, बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते, लेकिन अकेले नहीं, आपका हाथ थाम के। और हाँ, आप दोनों के बीच में सेंशुअल इंटरेस्ट जो है वो बरकरार रहेगा शादी के बाद भी, बिकॉज ये जो कार्ड है ये सिर्फ शादी से पहले का नहीं दर्शाता है, शादी के बाद का भी दर्शाता है दैट स्पार्क हमेशा रहेगा, यू बोथ विल एंजॉय योर मैरिड लाइफ। सो गाइज, अभी मैं आपकी फीलिंग्स बताना चाहती हूँ दैट शादी का जो दिन रहेगा उस टाइम पे आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी, आप क्या सोच रहे होगे उस टाइम पे। आई वॉन्ट यू, नथिंग इज जस्ट यू। आपके मन में एक सोच रहेगी दैट
जिसे चाहता था या चाहती थी, एट लास्ट वो मेरे साथ है। बस इतना ही तो मुझे चाहिए था और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये शादी सही से हो जाए। आपके मन में यही चलता रहेगा, चाहे आपकी शादी कोर्ट में हो रही हो या फिर फैमिली के सहमति के साथ कोई डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हो, जो भी, ठीक है। लेकिन आपके माइंड में थॉट्स ये रहेगा कि चलो मेरी शादी एट लास्ट हो रही है। आप बहुत खुश रहोगे उस टाइम पे। आई ट्रस्ट यू। आपके मन में एक चीज़ रहेगा कि काश आप आपके होने वाले स्पाउस के साथ एक बार बात कर पाओ। बिकॉज कुछ रस्में होती है जहाँ पे कि जब तक शादी नहीं हो जाता तब तक आप आपके स्पाउस के साथ मिल नहीं सकते, उन्हें नहीं सकते, उनके साथ बातचीत नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा एक्चुअल में रस्में होती है, आजकल नहीं मानते ज़्यादातर, लेकिन होती ज़रूर है। तो आप क्या करोगे, छुप छुप के कॉल कर लोगे आपके होने वाले स्पाउस को एंड आप उन्हें बोलोगे दैट थैंक गॉड वी आर गेटिंग मैरिड एंड यू नो वॉट, आई ट्रस्ट यू कम्प्लीटली, मुझे पता है तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। समथिंग दैट इमोशनल काइंड ऑफ लाइन्स आप उनसे उन्हें बोलोगे। और आप उन्हें बोलोगे दैट आई रियली वांट मीट यू, आई वांट हग यू, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हो तुझे, या बहुत ज़्यादा मिस कर रही हो तुम्हें, ऐसा आप बोलोगे उनको, ठीक है। आई फील पास्ट लाइफ कनेक्शन विद यू। इवन आप उस टाइम पे आपके मन में रहेगा दैट मुझे लगा ही था दैट मीन्स गाइज मैं यहाँ पे वो चीज़ फील कर पा रही हूँ दैट शादी से पहले एक ऐसा फेज़ आया होगा आपके लाइफ पे जहाँ पे कि आपने कई बार सोचा होगा कि आपका जो ये शादी करने का डिसीजन है जो आप ले रहे हो, क्या वो सही है, हाँ या ना। ऐसा जगलिंग में थे। लेकिन जब आपकी शादी हो रही होगी उस दौरान आपको वो चीज़ फील होगा कि नहीं, मेरा जो डिसीजन था वो सही था। हम दोनों का कनेक्शन पास्ट लाइफ से है, इसीलिए हम दोनों आज साथ मिल रहे हैं। मिसिंग यू। सी गाइस, ये मैंने बोला था ना, शादी के दिन भी आप उन्हें मिस करोगे, आपके होने वाले स्पाउस को। आप ये सोचोगे कि जल्दी से बस शादी हो जाए एंड बस मेरा घर बस जाए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे थॉट्स जो है, प्यारे प्यारे थॉट्स आपके माइंड में आते रहेंगे। तो गाइस, ये आपकी फीलिंग्स है शादी के दिन में, आपकी शादी के दिन में, ठीक है। तो गाइस, ये हो गया पूरी तरीके से आपके बारे में, आपका लुक्स, आपके घर में कैसे अरेंजमेंट्स चल रही है, आपकी फीलिंग्स, आपके शादी का घर में कैसा सिचुएशन है, सब कुछ आपके बारे में मेरे व्यूअर्स, ठीक है। अभी मैं आ जाती हूँ आपके होने वाले स्पाउस के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। आपके ये जो होने वाले हस्बैंड है या फिर आपके ये जो होने वाली वाइफ है, अभी मैं उनके बारे में बताऊंगी कि शादी के दिन में उनका लुक्स कैसा रहेगा, उनके घर में कैसे अरेंजमेंट्स चल रहे होगा, उनके मन में कैसे फीलिंग्स रहेंगी उस दिन में, एंड उनका शादी का घर जो रहेगा या फिर शादी का जो दिन रहेगा आपका, उस सिचुएशन उनके साइड से कैसा रहेगा, ठीक है। तो गाइस, मुझे यहाँ पे जो आपका होने वाले स्पाउस जो है उनका साइड जो मुझे दिख रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा काम एंड कंफर्ट साइड से दिख रहा है। मीन्स आपका जो शादी का दिन है, आपका जो सिचुएशन है, वो थोड़ा डीले हो रहा है, सब कुछ थोड़ा मैसी हो रहा है, इधर उधर हो रहा है काम, ऐसा दिख रहा था। लेकिन यहाँ पे जो आपका स्पाउस का सिचुएशन मुझे दिख रहा है, शादी का जो घर होगा या जो शादी करोगे आप दोनों, उनके साइड से मुझे दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा काम, कंफर्ट, जहाँ पे कि उनके घर में या फिर आपके होने वाले स्पाउस के जो फ्रेंड्स हैं या उनके भाई बहन जो हैं, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, सारे अरेंजमेंट्स वो लोग खुद कर रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, बहुत ही खुशियाँ दिख रही है यहाँ पे, और सपोर्ट दिख रहा है। तो गाइस, सारी चीज़ें मैं बातचीत करूँगी इन डिटेल में। पहले मैं आपके स्पाउस के लुक्स के बारे में बातचीत करती हूँ, जैसे कि वो कैसे दिख रहे होंगे उस टाइम पे। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ दैट आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा खुश होंगे शादी को लेके, और वो कई सारे ड्रेसेस
ट्राई कर रहे होंगे, वो सिर्फ एक ड्रेस नहीं खरीदे हुए होंगे, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, लेकिन उनके पास 3-4 ऑप्शंस होंगे, वो एक आध चीज़ें ट्राई कर रहे होंगे, इसमें सही लग रहा हूँ या नहीं, इसमें सही लग रही हूँ या नहीं, ये परफेक्ट रहेगा या वो कौन सा कलर मेरे लिए सही रहेगा। तो शादी के दिन वो बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि हाँ हाँ ये मेरे लिए परफेक्ट रहेगा। तो वो अच्छा खासा एक थोड़ा रजवाड़े टाइप शेरवानी कह लो या फिर लहंगा कह लो, ऐसा वो पहन के तैयार होंगे। बहुत ही ज़्यादा रॉयल लुक मैं देख पा रही हूँ गाइस आपके स्पाउस का, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत, हैंडसम है या ब्यूटीफुल कह लो, वो दिख रहा है। और आप तो जैसे कि फिदा ही होने वाले हो शादी के दिन में। यू विल फील कि वाओ क्या कमाल का दिख रहा है या फिर क्या कमाल की दिख रही है, ऐसा आप सोचोगे ज़रूर। बिकॉज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ दैट वो जो भी ड्रेस उन्होंने पहना है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्लासी साइड से है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पिंक कलर का कुछ पहन लिया या फिर ग्रीन कलर का कुछ पहन लिया, नहीं। अगर उन्होंने सूट भी पहना है ना तो भी थोड़ा अच्छा खासा, ठीक है। एक परफ्यूम मैं देख पा रही हूँ, शायद उन्हें परफ्यूम का शौक रहेगा और बहुत ही ज़्यादा क्लासी परफ्यूम उन्होंने अप्लाई करा होगा शादी के दिन, ठीक है, जस्ट टू इम्प्रेस यू। आपके खास आपके लिए उन्होंने वो परफ्यूम खरीदा होगा। अगर आपको परफ्यूम से एलर्जी भी है, स्टिल हियर शी विल अप्लाई दैट परफ्यूम, बिकॉज शायद आपको उस परफ्यूम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मुझे पता नहीं क्यों सडन दिखा, ठीक है। तो गाइस लुक वाइज तो रॉयल लुक मैं कह पा रही हूँ आपके स्पाउस का, बहुत ही कमाल के दिख रहे होंगे शादी के दिन। और अभी हम आ जाते हैं अरेंजमेंट्स की। तो गाइस उनके साइड से जो अरेंजमेंट्स मैं देख पा रही हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा मिलजुल के काम कर रहे हैं। उनके फ्रेंड्स हैं, उनके भाई बहन हैं, एक फीमेल फिगर हो सकती है, उनकी मॉम हो सकती है या उनकी बहन हो सकती है या फिर उनका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, लेकिन एक फीमेल फिगर जो है वो इस अरेंजमेंट को बहुत ही खास बना देगी आप दोनों के लिए। बहुत ही कमाल का अरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पे। और एक होटल रूम भी बुक करा जा रहा है जहाँ पे कि एक आपकी पहली रात जो होगी वो भी डेकोरेट करा जा रहा है आपके स्पाउस की तरफ से, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन आपके स्पाउस की तरफ से ये अरेंजमेंट रहेगा, ये फर्स्ट नाइट अरेंजमेंट, ठीक है, जहाँ पे फूलों से कैंडल्स से डेकोरेट करा गया होगा उस रूम को, ठीक है। और गाइस आपके जो ये स्पाउस है ना, उनका साइड मुझे बहुत ही ज़्यादा काइंड सपोर्टिव साइड दिख रहा है। उनका फैमिली, उनका फ्रेंड सर्कल, उनका भाई बहन, सब कोई बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे, आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करेंगे गाइस। अगर शादी के बाद आपसे कुछ गलती भी हो जाती है तो भी वो लोग कभी आपको डांटेंगे नहीं या फिर आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे गाइस, ठीक है। और यहाँ पे मुझे और एक चीज़ फील हो रहा है दैट माय व्यूअर्स, यहाँ पे जगह जो है ना वो आपकी पसंद का होगा जहाँ पे शादी होगी। कोर्ट मैरिज तो मुझे दिख रहा है गाइस, अगर आपकी शादी कोर्ट में भी होती है स्टिल आप एक रिसेप्शन पार्टी थ्रो कर रहे हो तो वो जगह जो है वो आप चूज़ कर रहे हो, आपके स्पाउस चूज़ नहीं कर रहे, सिलेक्ट आप कर रहे हो। लेकिन डेकोरेशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ दैट आप एंड आपके पर्सन की फैमिली या फिर आप एंड आपके पर्सन के जो कॉमन फ्रेंड्स है, कलीग्स हैं, सब मिलजुल के कर रहे हैं, मिलजुल के बहुत ज़्यादा दिख रहा है गाइस, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दावे के साथ कह सकती हूँ दैट आपके पर्सन आपको सच्चा प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं। यहाँ पे प्यार बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। और ये था गाइस अरेंजमेंट्स, बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे यहाँ पे आपका फर्स्ट नाइट का जो रूम है वो दिखा एक्चुअली। तो आपका स्पाउस जो भी होंगे उनके फ्रेंड्स या फिर उनके भाई बहन जो हैं वो उस रूम को डेकोरेट कर रहे हैं एंड उनके घर में सब कुछ मिलजुल के करा जा रहा है। थोड़ा ट्रेडिशनल साइड से मुझे दिख रहा है, सब कुछ प्रॉपर टाइम पे सही वे में करा जा रहा है, वहाँ पे कोई दिक्कत मुझे नहीं फील हो रही है। लेकिन ट्रेडिशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे ज़रूर गाइस। यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स भी निकाल लिए ताकि आपका जो सिचुएशन है वो मैं पूरी तरीके से कैप्चर कर पाऊँ। तो एक चीज़ है कि आपके होने वाले स्पाउस के मन में कोई भी किसी भी तरीके का
उनके मन में डाउट नहीं होगा कि ये कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, जैसे कि शादी के घर में होता है कि कुछ गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ थॉट्स आपके पर्सन के माइंड में बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज आपके पर्सन को विजन्स आते हैं, ही और शी रियली फील्स कि सब कुछ सही हो जाएगा। उनके माइंड में एक चीज़ रहेगा कि नहीं, सब कुछ सही से हो जाएगा, उनको ऐसा फील होगा अंदर से। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे। इवन उनके मन में रहेगा कि अभी शादी होगी, मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मुझे कई सारी चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, लेकिन वो खुशी से ये सब चीज़ें सोच रहे होंगे। सी अपॉर्चुनिटी, तो आपके साथ शादी करना आपके होने वाले स्पाउस के लिए एक अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है गाइस। आप उनके लिए जैसे कि एक ट्रॉफी हो, जैसे आप उन्हें पाना चाहते हो ना, वो भी आपको पाना चाहते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ दैट शायद आपकी पहली मुलाकात आपके स्पाउस के साथ कोई फॉर्मल सेटिंग में या एजुकेशनल फील्ड में होगी, थोड़ा फॉर्मल वाइब्स रहेगा, ठीक है शायद। अदरवाइज आपके जो स्पाउस होने वाले जो स्पाउस रहेंगे, शादी के दिन भी उन्हें थोड़ा काम रहेगा, तो वो जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा के शादी के लिए तैयार होंगे, वो भी मुझे दिख रहा है। लेकिन गाइस आपके ये जो स्पाउस है ना, वो थोड़ा पैसा ज़्यादा कमाना चाहता है ताकि आपको सारी खुशियाँ वो प्रोवाइड कर पाए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लेकिन उनके मन में ये सोच है, आपका साथ आपका पर्सन कभी नहीं छोड़ेगा, यहाँ पे कभी भी डिवोर्स नहीं होगा। और गाइस आपका ये जो पर्सन है, शादी के दिन वो आपको कई बार कॉल करेंगे एंड हियर शी विल आस्क यू दैट, छुप छुप के वो भी कॉल कर रहा है, ठीक है, और आपको पूछ रहा है दैट तुम्हारे घर में सब तैयारियां हो गई, या फिर अगर आप भाग के भी शादी कर रहे हो, कोर्ट में शादी कर रहे हो, जो भी सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन वो आपको कई बार कॉल कर करके आपको पूछेंगे ज़रूर दैट सब कुछ ठीक है ना, तुम्हें जो चाहिए था और तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें चाहिए क्या, मैं सेंड करूँ, मैं भिजवा दूँ क्या, लाइक दैट। तो इस तरह से वो बोलेंगे ज़रूर। एंड आप दोनों के बीच में प्यार तो है गाइस, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था, लेकिन लस्ट भी है, जहाँ पे कि एक सेक्सुअल इंटरेस्ट रहेगा ही रहेगा। शादी आप लोग कर रहे होगे, लेकिन आप दोनों का ही दिमाग उस साइड से रहेगा कि यार शादी जल्दी हो जाए। इवन गाइस फर्स्ट नाइट के बारे में आप भी सोच रहे होगे, एंड ज़्यादातर आपके स्पाउस, उनके मन में ये चीज़ रहेगा कि जल्दी शादी हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो गाइस आपकी ये जो शादी होनी चाहिए है, ये एक लव मैरिज है। मंदिर में भी आपकी शादी होने के चांसेस है गाइस, ठीक है, कोर्ट में हो सकती है, मंदिर में हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। और अगर आप लोग अभी तक नहीं मिले हो आपके स्पाउस से, तो बहुत जल्दी आपका उनके साथ मीटिंग हो जाएगा, इतना आप समझ लो, बिकॉज वेरी सुन मीट का कार्ड आया है एंड लव का कार्ड भी आया हुआ है गाइस। और अगर आप मिल चुके हो एंड आप चाहते हो कि शादी हो जाए, तो वो भी हो जाएगा बहुत जल्दी। जो डिले होना था हो गया, अब और डिले नहीं होगा। अभी मैं कुछ स्पेसिफिकेशंस बता देती हूँ आपके होने वाले स्पाउस के बारे में, ठीक है। तो गाइस यंग होंगे। आई नो गाइस, आप लोग ये बोल रहे होगे कि मैम जब आपने हमारे बारे में बताया उस टाइम पे, तो आपने बोला ही था कि हमारे स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, उनके फीचर्स, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ और एक्स्ट्रा कार्ड्स निकाल लिए हैं ताकि और भी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन उनके बारे में मिल जाए। तो आपके ये जो स्पाउस होंगे गाइस, आइदर आपसे एज में छोटे होंगे, या फिर उनका लुक जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा यूथफुल लुक होगा, और कॉन्फिडेंट इंसान है। क्रिएटिविटी जैसे कि कूट कूट के भरी हुई है उनके अंदर। वेजिटेरियन होने के चांसेस है, स्पिरिचुअल साइड से है, लॉयल रहेंगे, थोड़े इमोशनल इंसान है, लेकिन हाँ पेशेंस उनके अंदर कूट कूट के भरा रहेगा गाइस। तो आपको आपके स्पाउस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी पता चल गई है ना। और अभी हम आ जाते हैं आपके स्पाउस के फीलिंग्स के बारे में। जो शादी का दिन रहेगा, वहाँ पे उनके मन में क्या चल रहा होगा, वो क्या फील कर रहे होंगे। यू आर लाइक रोज दैट स्मेल आई विल नेवर फॉरगेट। तो यहाँ पे आपके जो होने वाले स्पाउस हैं, उनके मन में ये चीज़ रहेगा दैट आप बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट हो, आपको पाना हर किसी की किस्मत में नहीं है। आप जैसे कि एक रोज़ फ्लावर की तरह हो, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट, एंड वो आपको संभाल के रखना चाहते हैं। उनके मन में रहेगा कि चलो
कम से कम आप उनके होने जा रहे हो। लेकिन जब तक आप उनके पूरी तरीके से नहीं हो जाते ना, तब तक उनके मन में वो थोड़ा टेंशन रहेगा ज़रूर। योर ट्रस्ट मेक मी स्ट्रॉन्ग। सी गाइज, आपके साइड से भी आपके माइंड में एक ही चीज़ था दैट आप आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, एंड सेम चीज़ आपके पर्सन भी सोच रहे होंगे कि मैंने जिसको चूज़ करा है वो मेरे लिए 100% सही बंदा या सही बंदी है, वो मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ेगा। आई केयरलेस अबाउट वॉट अदर्स आर सेइंग। यहाँ पे मैंने बोला ना, शादी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, आइदर रिलेटिव्स के थ्रू या फिर कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, लेकिन आपके पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लोग क्या कहते हैं उनके लिए कोई मैटर नहीं करता, उनके मन में एक ही चीज़ रहेगा दैट वो आपको पाना चाहते थे एंड वो आपको पा रहे हैं। और यहाँ पे अगर किसी ने रुकावट डालने की कोशिश करी तो भगवान बचाए उसको उस दिन। इवन वेन यू आर फार अवे आई स्टिल हियर योर हार्ट बीट्स। तो आपके पर्सन आपको यही बोलना चाहते हैं दैट मीन्स शादी के दिन उनके मन में रहेगा दैट यार ये दिन क्यों नहीं ये ख़त्म हो रहा है इतनी जल्दी, ये रस्मी रिवाज जल्दी ख़त्म होने चाहिए ना, बस शादी हो जाए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो भले ही आप दोनों का शादी में थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा, अगर आप लोग फैमिली के सहमति के साथ शादी कर रहे हो, कई सारे ताम झाम ट्रेडिशंस ये सब, अगर आप लोग कोर्ट मैरिज कर रहे हो तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन उनके मन में रहेगा कि जब तक ये शादी नहीं होती ना, तब तक तो सुकून की सांस नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, ऐसा उनके मन में चल रहा होगा। आई सॉ अवर फ्यूचर चिल्ड्रन फेसेस इन योर फेस। और वो उस टाइम पे कई सारी चीज़ें इमेजिन कर रहे होंगे, चलो शादी हो रही है, जल्दी शादी हो जाएगी, फिर हम लोग वहाँ पे चले जाएंगे, फिर ऐसा होगा वैसा होगा, बच्चे हमारे ऐसे होंगे। तो गाइस, इधर शादी हो रही है लेकिन आपके पर्सन के माइंड में वो अपनी पूरी लाइफ को सपनों में ड्रीम कर रहे होंगे, ठीक है, कि ऐसा ऐसा करेंगे, सब कुछ ठीक है, हाँ चलो। तो इस तरह का उनका फीलिंग्स रहेगा, जहाँ पे कि ही और शी विल फील कि मीन्स उन्हें ऐसा फील हो रहा होगा कि बस शादी हो जाए। पता नहीं क्यों गाइस, फॉर फाइल नंबर 1 जब से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके साइड से एंड आपके होने वाले स्पाउस के साइड से कि आप दोनों बस शादी कर लेना चाहते हो, चाहे जितनी भी परेशानियाँ कुछ भी जो भी होना है हो जाए, बस शादी हो जाए, लाइक दैट। आप दोनों बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो एक दूसरे के साथ एक छोटा सा प्यारा सा फैमिली लाइफ जीने के लिए, एंड वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लव का कार्ड है गाइस, लेकिन लव्स भी है यहाँ पे, बहुत लकी हो आप भी एंड आपके स्पाउस भी, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो गाइस, मीन्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन है यहाँ पे, एंड ये कनेक्शन कभी नहीं टूटेगा। तो गाइस आई थॉट जैसा मैंने सोचा था ना कि सारे कवर करूँगी, हाँ मैंने कवर कर लिया है। जैसे कि मैंने आपके बारे में, आपके साइड के बारे में सब कुछ बता दिया, आपके होने वाले स्पाउस के साइड के बारे में भी सब कुछ बता दिया। आई थिंक सारी इंफॉर्मेशंस कवर हो चुके हैं, राइट, फॉर पाइल नंबर 1। सो ये था रीडिंग आप लोगों के लिए। तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे जो रीडिंग्स होते हैं वो रेजोनेट करते हैं या फिर आप लोगों को सुनने ही अच्छा लगता है गाइस, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, और सपोर्ट दिखाओ गाइस, क्योंकि आप देख पा रहे हो कितना मेहनत लग रहा है ना, मेरी एनर्जीज मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ रहा है जस्ट टू हेल्प यू ऑल, ताकि आप लोगों की लाइफ में एक मैं खुशी ला पाऊँ। अगर सच में ऐसा मैं कर पा रही हूँ तो एक लाइक तो बनता है गाइस, है ना, और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी मैं टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग करूँगी सब आपको सही टाइम पे अवेलेबल हो जाएगा एंड आपकी हेल्प होगी, ठीक है गाइस। सो ये था रीडिंग आप लोगों के लिए, और मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ ही रहेगी फॉर पाइल नंबर 1। टेक केयर एंड बी सेफ, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय।